नमस्कार मित्रों, अनमोल टीचर्स पर आज हम एक बार फिर पत्रिका सार संग्रह का भाग 3 लेकर आए हैं। साथियों, आज का ये भाग इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पीडीएफ टाइप का भाग है। साथियों, ये जो खबर है आपके सामने दिख रही है पीडीएफ टाइप में, इसमें लिख रखा है उपलब्धि रिकॉर्ड समय में तैयार किया पोर्टल। ये जोधपुर के विक्रम हैं। जोधपुर के विक्रम के गरुड़ ने आसान की ड्रोन की राह। ये जो गरुड़ है ये एक पोर्टल है। जो ये शख्स हैं विक्रम, ये जोधपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने इसको तैयार किया है और ये क्या काम करता है, ये जो ड्रोन है उनको उड़ाने में सहायक है। साथियों, तो इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गरुड़ है वो क्या है। उसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको लिखना है कि गरुड़ एक पोर्टल है। और वो किसका पोर्टल है? ड्रोन को उड़ाने के लिए। तो साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि ये बहुत ही कम समय में, यानी मात्र 8 दिनों में रिकॉर्ड है। ये 8 दिनों में तैयार किया गया है। बयान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मानसून सत्र के समय पर शुरू होने की उम्मीद की। सबसे पहला सवाल बनता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। दूसरा जो सवाल इसमें से बनता है वो ये कि मानसून जो सत्र है वो कब शुरू होता है। मानसून जो सत्र है वो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में शुरू होता है। ये हर वर्ष इसी समय शुरू होता है। अगला देखते हैं, ये जो एग्ज़ाम गाइड है जो पत्रिका में आती रहती है, हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भारत। इसका उत्तर है ब। दूसरा देखते हैं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये क्या है? मोबाइल का एप्लीकेशन है, इसका नाम है किसान रथ। इसमें सही उत्तर आएगा। तीसरा देखते हैं, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है। पूरे एशिया की 0 रह सकती है। इसका उत्तर है ए, IMF। अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। पांचवा देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। इसका प्रमुख शिल्पी था मंडन। कुंभलगढ़ एक दुर्ग के साथ साथ एक अभयारण्य भी है, ये ध्यान में रखने की बात है ये। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। ये हाँ और नहीं पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है साथियों। तो लालदास ने की थी, चरणदास ने भी की थी, सेजोबाई ने भी की थी। इसका सही उत्तर है सुंदरदास, क्योंकि ये दादूपंथी थे और दादू के प्रिय शिष्य थे। एक बात और ध्यान देते हैं, ये जो सुंदरदास है इन्होंने अपनी जो रचना की थी वो ढूंढाड़ी भाषा में की थी। अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन है। ये इसका उत्तर है द, मेधातिथि। आठवां देखते हैं, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। उत्खनन करता नहीं, निर्देशन करता, ये थे JH मेके। तो इसका उत्तर है ब। अगला देखते हैं साथियों, नवा, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको पागल बादशाह भी कहा जाता है। 10वां देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। यहाँ भी नहीं पूछा है, तो पेप्सिन ये है, रेनिन ये भी है, देखते हैं एमिलाप्सिन ये भी है, इंसुलिन ये नहीं है। तो साथियों ये पाचक एंजाइम नहीं है। अगली खबर देखते हैं, जापानी जोन में 5 सहित 80 उद्योग हुए शुरू। इसमें ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये जापानी जोन है कहाँ। तो ये अलवर ज़िले के नीमराणा में स्थित है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अगली खबर देखते हैं साथियों, शिक्षा वाणी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये 11 मई को शुरू हुआ है। 11 मई 2020 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। शिक्षा विभाग का है। शिक्षा वाणी सुबह 11 बजे से 55 मिनट की होगी, यानी कि ये रेडियो पर कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये देखिए साथियों, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। जयपुर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 1ली से 12वीं के विद्यार्थियों को रेडियो पर क्लास सोमवार से शुरू होगी। किस पर होगी? ये रेडियो पर शुरू होगी और सरकारी विद्यालयों के लिए 1ली से और 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है और इस क्लास का नाम है शिक्षा वाणी। ये ध्यान देने की बात है साथियों। और ये कहाँ पर उपलब्ध होगी? ये न्यूज़ ऑन एयर ऐप है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन में ये ऐप आप डाउनलोड करके इसको आप प्राप्त कर सकते हो क्लास को। न्यूज़ ऑन एयर ऐप, ध्यान रखें साथियों। अगला देखते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा पत्र। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष कौन है? राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री गुलाब चंद कटारिया जी। अगला देखते हैं साथियों, अगली खबर। जिनपिंग ने कोरोना अलर्ट में देरी के लिए WHO प्रमुख को किया था फ़ोन। ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि WHO के प्रमुख कौन है, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में है। और दूसरी जो है कि चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो चीन के राष्ट्रपति तो हुए शी जिनपिंग और WHO के जो प्रमुख हैं वो देखिए यहाँ लिख रखा है डॉक्टर एड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ये WHO के प्रमुख हैं, क्योंकि इस समय WHO बहुत अत्यधिक चर्चा में है, तो ये प्रश्न आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए अनमोल टीचर्स को एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।